हर सफ़र की एक कहानी होती है और हमारी कहानी शुरू होती है कैंची धाम से। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, लगता है कि जैसे कोई पुरानी कहानी कह रही हो। तो भैया, कैंची धाम में बजरंगबली जी और नीम करौली बाबा के दर्शन करने के बाद अभी हम बैठे हैं पेट पूजा के लिए भवाली और नैनीताल के रास्ते में स्थित एक छोटे से लेकिन शांत मैगी पॉइंट पर। मैगी और मडुए के मोमोज खाने के बाद यह सफ़र शांति से शुरू ज़रूर हो रहा है, पर आगे रास्ते में रोमांच भी है, मस्ती भी और थोड़ी बहुत हमारी फूली सांसें भी। तो चले हमारे साथ आप भी। चलिए निकलते हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जहां रास्ते तो घुमावदार है लेकिन मज़ा सीधा दिल तक जाएगा। वैसे पहाड़ों में बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है। एक तरफ गहरी खाइयाँ, दूसरी तरफ देवदार के पेड़ और बीच में हम अपनी धुन में घूमते हुए। ये रास्ते जितने खूबसूरत हैं उतने चालाक भी। कभी अचानक से तीखा मोड़, कभी चढ़ाई इतनी खड़ी कि लगता है बाइक खुद पूछ रही हो कि भाई सच में ऊपर जाना है क्या। लेकिन मज़ा इसी में है। गियर बदला, एक्सीलेटर घुमाया और हम निकल पड़े नैनीताल की ओर। रास्ता बहुत अच्छा था, कोई खास ट्रैफिक नहीं मिला हमें। हल्की हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों की सौंधी खुशबू का आनंद लेते हुए हम लोग कब नैनीताल पहुंच गए पता ही नहीं लगा। बस एक मोड़ और हमारे सामने थी पहाड़ों की गोद में बसी एक खूबसूरत झील, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आईना हो जिसमें पूरा आसमान उतर आया हो। माल रोड में हमेशा की तरह चहल पहल थी। कई लोग अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ झील में बोटिंग का आनंद भी ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, नैनीताल सिर्फ शांति और सुकून का नाम नहीं है, यह पेट पूजा का भी हब है। जगह जगह मोमोज, गर्मा गर्म छोले भटूरे, मैगी और बहुत कुछ। पेट भरा था इसलिए इनकी तरफ देखा भी नहीं। अब हमारा असली इम्तिहान शुरू होने वाला है, नैना पीक की चढ़ाई। नैना पीक यानी नैनीताल का सबसे ऊंचा पॉइंट, जहां से पूरा शहर और झील ऐसे दिखते हैं जैसे कोई तस्वीर बनी हो। लेकिन ये नज़ारे मुफ्त में नहीं मिलते, इसके लिए छोटी सी परीक्षा भी देनी पड़ती है, चढ़ाई की। नैना पीक के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2611 मीटर है और एंट्री गेट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर और नैनीताल शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। एंट्री गेट तक आप अपने वाहन या टैक्सी करके भी पहुंच सकते हैं और यहाँ का ट्रैक भी ठीक ठाक है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। थकान हो सकती है अच्छी खासी, पता नहीं था, शायद उम्र की वजह से। हालांकि पहले भी 2-3 बार ये ट्रैक कर चुके थे हम। इस बार भी शुरुआत में तो हम लोग चैंपियन बनकर चल रहे थे, जोश हाई था, लगा कि झटपट पहुंच जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद ही समझ में आ गया कि ये उतना आसान नहीं है जितना सोचा था। हर कदम पर घुटने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, भैया क्या कर रहे हो, बस करो। चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था ना, लेकिन दिल कहता था बस थोड़ी हिम्मत और रख लो।
खैर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और सच में जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए हवा ठंडी होती गई और नज़ारे तो बस वाह। और आखिरकार हम नैना पीक पर पहुंच ही गए। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, दिल में एक सुकून था। और जो व्यू था वो तो लाजवाब था ही। नीचे झील एक आईने की तरह चमक रही थी। सूरज हल्का झुक रहा था और पूरी वादी में बस शांति थी। लगा कि इस पल को बस यहीं रोक लो और हमेशा के लिए यहीं बैठ जाओ। यही तो है पहाड़ों का जादू, थकाते भी हैं और फिर अपनी बाहों में सुकून भी देते हैं। तो सफ़र कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में जुनून हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। नैना पीक हमारा आज का मुकाम था, आज की मंजिल थी, लेकिन असली मज़ा तो सफ़र में था। तो अगली बार जब पहाड़ों की पुकार सुनो, बैग पैक करो, बाइक उठाओ और निकल पड़ो, क्योंकि सफ़र ही असली कहानी है। वापस आते आते अंधेरा हो गया था और हम थक भी गए थे। अगर आपको ये छोटा सा एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अरे हाँ, अगले वीडियो में आप हमारे साथ मुक्तेश्वर धाम चलने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए बाय बाय।